Hello everyone, my name is Mohan Chinta. Welcome to our YouTube channel Vocational अड्डा। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं रिटेल प्लस वन क्लास के स्टूडेंट्स के लिए यूनिट 4 का सेशन 1 फंडामेंटल ऑफ रिटेलिंग में से लिया गया है। आज हम इस सेशन को कवर करेंगे जिसका नाम है प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, यानी वस्तुओं के बारे में जानकारी प्राप्त प्रदान करना। इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो इसमें हम तीन चीज़ें आज हम पढ़ने जा रहे हैं। मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ अ प्रोडक्ट, वस्तुओं का अर्थ और उसकी विशेषताएं। नीड फॉर प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, वस्तु की सूचना की क्या आवश्यकता है। वेज ऑफ प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, किस तरीके से हम वस्तु की जानकारी प्रदान कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ अ प्रोडक्ट। वस्तु का अर्थ और उसकी विशेषताओं के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले इन मार्केटिंग, यदि मार्केटिंग की बात की जाए, यदि विपणन की बात की जाए तो उनके लिए वस्तु क्या है। प्रोडक्ट इज एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड टू मार्केट दैट माइट सेटिस्फाई अ वांट और नीड। विपणन के अनुसार जो ग्राहकों की ज़रूरतें और इच्छाएं पूरी करता है उसे वस्तु कहा जाता है। इन रिटेलिंग, और यदि रिटेलिंग की बात करें तो रिटेलिंग में वस्तुओं को मर्चेंडाइजिंग भी कहा जाता है या मर्चेंडाइज कहा जाता है। इन मैन्युफैक्चरिंग, यदि मैन्युफैक्चरिंग की हम बात करें, निर्माता के लिए क्या है वस्तु। प्रोडक्ट आर बॉट एज रॉ मटेरियल, उनके लिए वस्तु एक कच्चा माल है। एंड सोल्ड एज फिनिश्ड गुड्स, और वो पूर्ण वस्तु के रूप में या कंप्लीट गुड्स के रूप में वो वस्तुओं को बेचते हैं। पहले उनके लिए वस्तु क्या है, कच्चा माल। अब वस्तु को यदि देखा जाए कि एक वस्तु के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, तो एक वस्तु के लिए डिज़ाइन, प्रकार, वेट, वजन, कलर, रंग, कीमत और साइज। एक वस्तु क्या होगी, जिसका रंग होगा, रूप होगा, वजन होगा और प्राइस होगा, वह चीज़ वस्तु कहलाएगी। नीड्स फॉर प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, वस्तुओं की सूचना की क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरत है, क्यों हमें वस्तुओं की सूचना देनी चाहिए। प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन कैन परस्यूड कस्टमर्स टू परचेज अ प्रोडक्ट, यदि हम वस्तु की सूचना देंगे तो वो ग्राहकों को वस्तु बाय करने के लिए आकर्षित करेगा, उस तरफ उसको खींचेगा। द प्रोडक्ट मस्ट फुलफिल अ नीड और सॉल्व अ प्रॉब्लम दैट अ कस्टमर मे बी एक्सपीरियंस, या वस्तु वह चीज़ हो सकती है जो ग्राहकों की समस्या या उनकी ज़रूरत को सॉल्व करे या उनकी ज़रूरत को पूरा करे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द कस्टमर नीड्स अ डिजिटल कैमरा, उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, बहुत शानदार उदाहरण दिया गया है कि यदि किसी ग्राहक को डिजिटल कैमरा की ज़रूरत है, रात के समय में उनको कोई इवेंट करना है, रात के समय में कोई कार्यक्रम करना है और उन्हें एक डिजिटल कैमरा चाहिए, ही और शी विल लुक फॉर अ कैमरा दैट सक्सेसफुली वर्क्स एट नाइट, तो वो किस तरीके का कैमरा देखेंगे जो कि रात के समय में सफलतापूर्वक कार्य कर सकें। और क्या क्या ज़रूरतें हैं और वस्तुओं की सूचना के बारे में जो हमें देनी चाहिए या जो हमें पता होनी चाहिए। बीइंग अ रिटेल स्टूडेंट, आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ प्रोडक्ट दे आर गोइंग टू बाय, जिस तरीके की वस्तु ग्राहक बाय कर रहा है उसको पहचानना। आइडेंटिफाई इफ द प्रोडक्ट मीट देयर नीड्स और इंटरेस्ट, वस्तु को पहचानना और क्या वो ग्राहकों की ज़रूरतें और इच्छाएं पूरी करती हैं, ये जानकारी वस्तु के बारे में होनी चाहिए। अंडरस्टैंड द साइज, शेप, कलर, प्राइस, स्टाइल, ब्रांड, अवेलेबिलिटी, और क्या क्या चीज़ें समझने की ज़रूरत है वस्तु के बारे में। वस्तु का साइज, शेप किस आकार की है, रंग कैसा है, कीमत क्या है, स्टाइल क्या है, किस ब्रांड की है, कोई बहुत बड़ा ब्रांड नेम है या कोई बिना ब्रांड का वस्तु आप खरीदने जा रहे हैं। अवेलेबिलिटी एटसेट्रा, या उस वस्तु की उपलब्धता, क्या आसानी से वस्तु मार्केट में उपलब्ध है या नहीं। ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जिस चीज़ की बात हम कर रहे हैं उस वस्तु के बारे में यह जानना बहुत आवश्यक है कि किस प्रकार से उसका साइज़ है, कलर है, उसकी क्या कीमत है, क्या कैसा उसका स्टाइल है, क्या वो इस मार्केट में वस्तु अवेलेबल है। अंडरस्टैंड हाउ टू यूज़ द प्रोडक्ट, और ये समझना है कि उस वस्तु को इस्तेमाल कैसे करना है। कंपेयर द प्रोडक्ट विद द अदर प्रोडक्ट्स, और उस वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ कंपेयर करना है। रिगार्डिंग द क्वालिटी, प्राइस, क्वांटिटी, अवेलेबिलिटी
एंड सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, और उस वस्तु के बारे में और क्या क्या जानने की ज़रूरत है, किस प्रकार से उसकी क्वालिटी है, गुणवत्ता कैसी है उसकी, प्राइस क्या है, कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है और अवेलेबल है भी या नहीं, एंड सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट दे शुड प्रेफर, या फिर कोई ऐसी वस्तु जो उसका पूरक हो, सब्स्टिट्यूट हो, यानी उस वस्तु के जगह में इस्तेमाल की जा सके, मोड्स ऑफ डिलीवरी, किस तरीके से उसका वितरण होना है, एनी अदर स्पेसिफिकेशन ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट, और उस विशेष वस्तु के बारे में हमें ये सब जानकारी होनी चाहिए। अंडरस्टैंड द पैकेजिंग, किस प्रकार की पैकेजिंग है ये समझना आवश्यक है। मोड्स ऑफ पेमेंट, और यदि आप चाहते हैं एक बार में आप पे नहीं कर सकते हैं तो मोड्स ऑफ पेमेंट के बारे में भी हमें बताना है या जानना है कि आप इंस्टॉलमेंट्स में, किस्तों में भी पेमेंट्स दे सकते हैं। डिस्क्राइब द टर्म्स एंड कंडीशंस रिलेटेड टू रिटर्निंग ऑफ द प्रोडक्ट, और यदि वस्तु को रिटर्न करना है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं। इंश्योरेंस, डैमेज एट्सेट्रा, या उसके ऊपर कोई इंश्योरेंस है, यदि कोई वस्तु डैमेज हो जाती है तो उसका रिटर्न हो सकता है। ये वस्तुओं की विशेषताओं के बारे में हमें बताना है। अंडरस्टैंड एनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, दूसरी जानकारी भी हमें वस्तु के बारे में देनी है कि हाउ टू यूज़ द प्रोडक्ट, यदि कोई विशेष वस्तु है जिसको इस्तेमाल करने की विधि होती है तो उस विधि के बारे में भी हमें बताना है कि किस तरीके से इस वस्तु को इस्तेमाल करना है। तो ये थी नीड्स फॉर प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, क्यों वस्तुओं की जानकारी की आवश्यकता होती है। बेस ऑफ प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, अभी हमने बात की कि किन किन जानकारी की ज़रूरत होती है हमें वस्तुओं के बारे में। अब हम पढ़ेंगे बेस ऑफ प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, किन किन तरीकों से वस्तु की इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है या किस प्रकार से वस्तुओं की इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है। नॉर्मली अ सेल्स एसोसिएट प्रोवाइड्स प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन टू द कस्टमर टू एनेबल देम टू मेक द राइट बाइंग डिसीजन। आमतौर पर क्या होता है, ग्राहक जो भी वस्तु खरीदने जाता है, एक सेल्स एसोसिएट उसे इसलिए वस्तु की जानकारी देता है ताकि वह खरीदारी का सही निर्णय ले सके। फॉलोइंग आर द मेथड्स थ्रू विच इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू द कस्टमर, यहाँ पर कुछ मेथड्स दिए गए हैं, कुछ तरीके दिए गए हैं जिन तरीकों से हम ग्राहकों को वस्तुओं की जानकारी देते हैं, वस्तु की सूचना देते हैं। 1 to 1, एक एक करके या आमने सामने बैठकर आप इसको कह सकते हैं, आप वस्तु की जानकारी दे सकते हैं। प्रोडक्ट वीडियो आज का सबसे बड़ा ट्रेंड है कि वस्तु की जानकारी दी जाए वीडियो के माध्यम से। आपने देखा है कि यहाँ पर हमारे देश में डिजिटलाइजेशन आज की डेट में हुआ है, तो वस्तु की जानकारी जो है वीडियो के माध्यम से भी दी जा सकती है। बैनर्स एंड पैम्पलेट्स, ये जो तरीका है थोड़ा सा पहले इस्तेमाल किया जाता था, ये तरीका थोड़ा पुराना हो गया है, लेकिन अभी भी आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर के अंदर आपको कोई पैम्पलेट मिल जाता है तो वो पैम्पलेट किसी वस्तु की जानकारी के बारे में ही होता है। प्रोडक्ट वेब पेज, या किसी वस्तु का वेब पेज बनता है, वेबसाइट के ऊपर उस वस्तु के बारे में जानकारी दी जाती है। ईमेल आज की डेट में आप सब लोग इस्तेमाल करते होंगे, तो आप देखते होंगे कि ईमेल के माध्यम से भी आपके पास बहुत सारी वस्तुओं की जानकारी आती है, बहुत सारे मेल्स आते हैं किसी वस्तु के बारे में, तो आप देखते हैं कि वहाँ उसकी फीचर्स वगैरह बताए जाते हैं। ऑडियो टेप्स, आज की डेट में जैसे हमने बात की डिजिटलाइजेशन है, तो ऑडियो टेप के माध्यम से भी वस्तु की जानकारी दी जा सकती है। न्यूज़लेटर, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर आप लोगों में से मैक्सिमम लोग पढ़ते होंगे, तो न्यूज़पेपर के आधे से ज़्यादा पेज जो है एडवर्टाइजमेंट से भरे रहते हैं, यानी वस्तु की जानकारी न्यूज़पेपर के ऊपर दी जाती है। तो आज हमने इस सेशन में मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट, नीड फॉर प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, बेस्ड टू प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन हमने पढ़ा। अब इस सेशन के अंत में कुछ क्वेश्चंस है जो आप लोग, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, समझ आया हो, तो आप इस सेशन के अंत में हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। डिफाइन प्रोडक्ट, व्हाट इज प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, व्हाट इज 1 to 1 इन्फॉर्मेशन, हाउ इज प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन कन्वेड थ्रू वेब पेज, हाउ आर प्रोडक्ट वीडियोज यूजफुल इन गिविंग प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ अ प्रोडक्ट। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए और समझ आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं, और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसको शेयर भी कीजिए। और हम बात करेंगे
अपकमिंग टॉपिक्स की। अगले जो टॉपिक्स है वो है टेक्निक्स फॉर एनकरेज कस्टमर टू बाय अ प्रोडक्ट। नेक्स्ट सेशन है सेशन थर्ड, पर्सनलाइज्ड कस्टमर सर्विस। फोर्थ सेशन है पोस्ट सेल सर्विस सपोर्ट।